यह है पार्लियामेंट में अमित शाह जी का बयान राज्यसभा में, सुनिए। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से। ये दिखाइए पूरे दर्शकों को अपने आप। ये राज्यसभा में अमित शाह जी बोल रहे हैं एनआरसी की प्रक्रिया पूरे देश भर में होगी, और एक ऐसी बात कम से कम सुधांशु जी से तो मैं उम्मीद नहीं करता। तो आप बताइए संजय सिंह जी मेरे को, संसद में अगर डिस्कशन नहीं होगा तो मणिपुर का सॉल्यूशन क्या किसी और तरीके से निकल सकता है? अगर आपको सरकार को घेरना है, अगर आपको सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी को घेरना है, अगर आपको सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी के मुख्यमंत्री को घेरना है या केंद्र सरकार पे भी सवाल खड़ा करना है, तो डिस्कशन तो करना पड़ेगा, बहस तो करनी पड़ेगी संजय जी, या कोई और तरीका है? तो प्लीज बताएं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। तो इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी ने जो बात कही थी कि अगर सरकार और सत्ता आपकी बात ना माने तो संसद को डिसरप्ट करना लोकतंत्र में विपक्ष का हथियार है, उन लोगों ने गलत कहा था। बीजेपी वाले जो पूरा का पूरा सत्र, वो चाहे टेलीकॉम स्कैम हो, वो चाहे निर्भया का मामला हो, वो चाहे अन्य मसले हो, एक सत्र नहीं पूरा का पूरा सत्र सिर्फ सदन में आंदोलन करते थे, बेल में जाते थे, जनता के मुद्दे उठाते थे, उसके लिए लड़ाई लड़ते थे, तो वो सारे के सारे बीजेपी वाले गुनाहगार थे, उनको राजनीति नहीं आती थी, उन्होंने गलत किया इस देश के लोगों का मुद्दा उठा के। आप ये कहना चाहते हैं? अगर ये सच नहीं है तो अब जो हम कर रहे हैं वो 100% सही क्यों है वो सुन लीजिए। जब हमने कहा कि किसानों का काला कानून मत लाइए प्रधानमंत्री जी, ये देश के करोड़ों किसानों के खिलाफ है, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं यही काला कानून लाएंगे। हमको सस्पेंड किया गया, बाहर किया गया, 1 साल तक देश की सड़कों पे आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हो गए, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं गलती हो गई, भूल हो गई। आप ऐसे देश को चलाएंगे? देश का किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठा रहा, लाठियां झेलता रहा, पानी की बौछारें झेलता रहा, उसके सामने आपने चाइना की सीमा की तरह कटीले तार लगा दिए और बाद में कह दिया गलती हो गई। अभी मणिपुर हिंसा लगभग 90 दिन हो गए, 3 महीने से चल रही है हिंसा, दरिंदगी और हैवानियत की तमाम सीमाएं पार हो चुकी हैं। कारगिल के उस योद्धा का बयान याद कीजिए जो 4 दिन पहले उसने दिया कि मैंने कारगिल के युद्ध में शामिल होकर भारत माता की तो रक्षा कर ली, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये बातें सुनकर इस देश के लोगों का सर शर्म से झुक नहीं जाता? क्या ये बातें सुनकर भारत की सेना में जो जवान देश के लिए लड़ रहे हैं वो शर्मिंदा नहीं होते? सांसद महोदय, क्या ये सब बात आप क्या संसद हमको में नहीं रखना चाहते? आपको जरा सी भी संवेदना नहीं जागती? क्या ये सब बात आप संसद में नहीं रखना चाहते? किसके सामने रखें? एंड सुधांशु त्रिवेदी, ओनली 2 people। सुन तो लीजिए पहले पूरी बात। पूरी बात सुन रहा हूं आपकी, इसीलिए पूछ रहा हूं बीच में। सुन तो लीजिए पहले पूरी बोलिए। बात। हाँ सुनिए फिर पूरी बात। मणिपुर में 90 दिन से हिंसा चल रही है। 78 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री 36 सेकंड के लिए बोलते हैं, उसमें भी राजस्थान लेके आते हैं, छत्तीसगढ़ लेके आते हैं, राजनीति लेके आते हैं। पूरी दुनिया की सैर करने की फुर्सत है, मणिपुर के मुद्दे पर आकर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे सदन में? ये क्या जिद और अहंकार सरकार ने पाल रखा है, मैं ये जानना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जो एक क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो तुरंत ट्वीट करते हैं, ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आ जाए तो सबसे पहले ट्वीट करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री रेल मंत्री भी हैं, रेलवे का भी उद्घाटन करते हैं, इसरो के वैज्ञानिक भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री विदेश मंत्री भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हर प्रकार के ज्ञाता हैं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एक बॉर्डर स्टेट जल रहा है, वो बोलेंगे नहीं? वो पटाखा जला रहे हैं कल कार्यक्रम करके, जश्न मना रहे हैं, राजस्थान घूम रहे हैं, पूरा देश दुनिया घूम रहे हैं, मणिपुर नहीं जाएंगे। और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के वक्तव्य का फर्क आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, पूरे देश को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। एनआरसी का मुद्दा आया, भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर एनआरसी होगी। 3 दिन के बाद रामलीला के मैदान में हमारे प्रधानमंत्री जी प्रकट होते हैं, वो कहते हैं
कौन सा एनआरसी, कैसा एनआरसी, कहां है ड्राफ्ट, कहां है बिल, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एक देश के गृह मंत्री के बयान को देश का प्रधानमंत्री कह रहा है झूठ है, झूठ है, झूठ है, तो उसकी बात क्यों माने हम? आ रहा हूं सुधांशु जी, 30 सेकंड। बात तो सही है। संजय जी, मैं विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं, आपको ध्यान करना चाहिए, आपने गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में गलत बोला। जिस समय सीए एनआरसी के ऊपर जब डिबेट हुई है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर 2020 का सत्र याद करिए, जब गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि एनआरसी का अभी कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई विधान नहीं है, तब याद करिए उस समय नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद जी ने इंटरप्ट करते हुए खड़े होकर पूछा था कि जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं क्या उसका अर्थ यह है कि एनआरसी नहीं हो रहा है? तो अमित शाह जी ने कहा हां। उन्होंने कहा इसका अर्थ यह हो गया कि अभी एनआरसी का कोई ड्राफ्ट नहीं है? अमित शाह जी ने कहा हां। उन्होंने कहा इसका अर्थ यह हो गया कि अभी इसके बारे में सरकार कोई लाने वाली नहीं है? उन्होंने कहा हां। तो नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा कि गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं तो मैं उनकी बात पर विश्वास करता हूं। चुनौती से मैं कहता हूं सदन की कार्रवाई निकलवा के दिखवा लीजिए। मैं उस समय सदन में था, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और लिखित कार्रवाई भी है। इसलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष के सामने यही समस्या है। तथ्यों पे बहस करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बाहर निकल के हो हल्ला करते रहो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब 1 मिनट का समय दीजिएगा। और सुधांशु जी कैसे आज इतनी गलत बात बोल गए, मैं तो बड़ा हैरान हूं। यह है पार्लियामेंट में अमित शाह जी का बयान राज्यसभा में, सुनिए। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से। ये दिखाइए पूरे दर्शकों को अपने आप। ये राज्यसभा में अमित शाह जी बोल रहे हैं एनआरसी की प्रक्रिया पूरे देश भर में होगी।